अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन से चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 से। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, चलो देखते हैं। दर्शाए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q के रूप का होता है। क्या दिया? दर्शाए किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होता है। वर्ग दिखाना है, क्या होता है कि 4q + 1 के रूप का होता है। देख लेना, फोर क्यू प्लस 1 के रूप का होता है दिखाना है। अब यहां से अगर देखा जाए तो b = क्या होगा हमारा 4 होगा, r = 0 1 2 3 होगा, हो जाएगा। अब a बराबर bq प्लस r से अगर देखें तो कितना होगा 4। अब यहाँ पे q, तो q बार बार हो जाएगा, यहाँ पे q जो है इसको कुछ और मान लेना, ठीक है। इसको मान लिया p, bp कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा bp प्लस r से, b की जगह 4 लिखना, यहाँ पे p और प्लस r की जगह पे 0, या मन करे लिख लेना r बराबर 0 पर। तो इसका वर्ग जब करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो मतलब 4p का वर्ग हो जाएगा 16p²। अब इसमें से क्या करना, 4 कॉमन ले लेना, तो बचेगा 4p², इसको मान लेना q, तो हो जाएगा 4q, जहां q = 4p²। आया समझ में? उसके बाद फिर r = 1, 0 1 लेना, ठीक है। r = 1 पर जब देखेंगे तो a = bp और प्लस r से ये हो जाएगा b की वैल्यू कितना 4p प्लस r का वैल्यू 1, इसका वर्ग बोला है तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 × a × b। देखो a² प्लस b² प्लस 2 × a × b कर लोगे। अब यहां से करने के बाद ये हो जाएगा 16p² प्लस 1 प्लस 2 4 जा 8p। इसको क्या करो, इधर कर लो, तो जाएगा 16p² प्लस 8p प्लस 1। इसमें से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4p² प्लस 2p और प्लस ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 4, इसको मान लेना q, 4q प्लस 1 के रूप का लिख देना, जहां q = 4p² प्लस 2p। अब यही बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का हो सकता है या दर्शाना था, हम क्या किए, इसको दर्शा दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नोट करो इसको, फिर मिटाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्या दिखाना है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है पूर्णांक m के लिए, ठीक। तो 3m के रूप का दिखाना है और क्या दिखाना है 3m + 1 के, ये दोनों दिखाना है। तो काम करो b = ले लेना 3, जब 3 है 3 ले लो, और b बराबर 3 लोगे r = कितना होगा 0 1 और 2, ये तक तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। इतना होने के बाद चलो अब देखना क्या होगा, r = 0 पर, r = जब 0 पर हम देखेंगे तो a = bq प्लस r से, a = b की जगह पे हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पे 0, और इसका वर्ग बोला है तो वर्ग करेंगे तो कर लो वर्ग, तो हो जाएगा 3q का वर्ग हो जाएगा 9q²। इसमें से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा 3
क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेना यम, तो ये हो जाएगा 3m, जहां यम इजकल टू 3q स्क्वायर। अब देखो 3m के रूप का आ गया, अभी आपको दिखाना 3m प्लस 1 के रूप का। इसी से तो क्या करना, r इजकल टू ले लेना 1 पर, a इजकल टू बी क्यू प्लस r से करोगे, a इजकल टू 3q, r का वैल्यू कितना आएगा 1, कर लोगे, इसका वर्ग बोला है कर दो, हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a का 3q, b का 1, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से क्या करो, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q बचेगा 1। इसको क्या करना, यम मान लेना, ठीक है। यम मानोगे क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, कर लिया। अब यम इसको मानो लिख देना, जहां यम इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। कैसे करना था, और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हाँ होता है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के अंक के लिए 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता। मतलब ये हमें दिखाना 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता है। तो चलो यहां से देखोगे, बार बार वही कर रहे हो, 1000 बार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जब कर रहे हो तो b का मान कितना लोगे, b का मान 6 लोगे ना, तो b इक्वल टू हो गया 6, तो r इक्वल टू कितना होगा, उससे कम तक का वैल्यू r हो जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस r का वैल्यू 0, इसका वर्ग बोला वर्ग कर दो। अब यहां से जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, 6q का स्क्वायर हो जाएगा 36q स्क्वायर, कर लोगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम 6 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 6q स्क्वायर, इसको मान लेना यम, ठीक है। ये हो जाएगा 6 यम, जहां लिखना, जहां यम इजिकल टू 6q स्क्वायर। अब तो 6m प्लस 2 बोला है लेकिन 6m आ गया। चलो अगला देखते हैं, r इजिकल टू 1 पर देख लो, r इजिकल टू 1 पर जब देखेंगे a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर से हो जाएगा, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पे देखोगे कितना होगा, b का वैल्यू कितना 6q प्लस r का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, अब a प्लस b होल स्क्वायर बन गया, हो जाएगा 6q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, हो जाएगा 36q स्क्वायर 1 प्लस 12q, हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस, इसको इधर लाओ 12q प्लस 1 हो जाएगा। इसमें से इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 बचा रहने, तो इसमें ना m, ठीक है, हो जाएगा m प्लस 1 लिखना, जहां m इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखो यहाँ पे बाबू 6m के रूप का आया, यहाँ पे 6m प्लस 1 के रूप का आया, जो कि बोला है 6m प्लस 2 6m प्लस 5 के रूप का नहीं है। तो 2 से तो हो गया कि नहीं है, तीसरा चेक कर ले, r बराबर कितना 3, तो ये 2 पर, r इक्वल टू 2 पर चेक करोगे जब, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो कितना हो जाएगा देखना, हो जाएगा 6q प्लस r की वैल्यू कितना है 2 है, और इसका वर्ग बोला है तो क्या करना वर्ग, हो जाएगा 36, या तो ऐसे लिख लो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 6q का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b,
हो जाएगा 36 क्यू² प्लस 4 और प्लस 2 2 जा 4 6 जा 4 6 जा 24 क्यू। अब इसको क्यू वाले को एक साथ ले लो, ठीक है। हो जाएगा 36 क्यू² प्लस 24 क्यू प्लस 4। कर लोगे इतना। अब यहाँ से क्या किया है, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो। इन दोनों में से 6 कॉमन जब लोगे तो 36 क्यू² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यू और 4 बचा रहने तो इसको मान लेना m। इसको मान लोगे क्या, m। तो हो जाएगा 6m प्लस 4। अब देखो यहाँ पे लिखना, जहां m इजकल टू ए, यहाँ से 6 कॉमन है ना, यहाँ पे 6 बचेगा। m इजकल टू 6 क्यू² प्लस 4 क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं आया 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5, मतलब 3 तो हो गया। 6m के रूप का आ रहा, 6m प्लस 1 के रूप का आ रहा, 6m प्लस 4 के रूप का आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो r इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं। r इक्वल टू जब 3 पे चेक करोगे तो क्या होगा, देखो a बराबर bq प्लस r से हो जाएगा 6q प्लस 3 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा इसका जब तोड़ोगे, 6q का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा 6 से q का 36q² प्लस 9 प्लस 6 2 जा 12 3 जा 36 क्यू वाले को एक साथ कर लो, ठीक है। क्यू वाले को एक साथ कर लोगे जब, तो लेके आओ, लाओगे 36q² प्लस 36q प्लस 9। एक काम करो, 9 को थोड़ा सा तोड़ दो। 9 को तोड़ोगे 36q² प्लस 36q प्लस 9 को 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसमें से 6 कॉमन ले लेना। क्या करना, उसमें से 6 कॉमन ले लेना। ले लोगे 6 कॉमन लोगे, 6q² प्लस 6q प्लस 1, ये बचेगा प्लस 3। इसको मान लेना बाबू क्या, m। तो हो जाएगा यह है 6m प्लस 3। आए समझ में। और लिख देना, जहां m इक्वल टू 6q² प्लस 6q प्लस 1। अब देखो यह भी नहीं आया, 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप का, यह भी नहीं आया। r इक्वल टू 3 पे हो गया। चलो r इक्वल टू देख लेते हैं किस पे, 4 पर। r इक्वल टू जब 4 पर देखेंगे तो क्या होगा, आ जाओ यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू bq प्लस r से, तो यहाँ पे 6q प्लस r की वैल्यू कितना है 4, इसका वर्ग बोला है तो स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब करो तोड़ो इसको, a² मतलब 6q का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 36q² प्लस 16 प्लस 4 दूनी 8 छक 48 48q हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको इधर कर लो, 36q² प्लस 48q प्लस 16 को कुछ लिख सकते हैं, 16 को कुछ लिख सकते हैं, या तो 12 प्लस 4 लिख दो, 8 प्लस 8 लिख दो, ये भी लिख सकते हो। हम इसको लिख दे रहे हैं 12 प्लस 4। इसमें से क्या करो, 6 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 6q² प्लस 8q प्लस 2 और बचा कितना 4, हो जाएगा 6। इसको मान लेना m प्लस 4, m लिख देना, जहां m इक्वल टू 6q² प्लस 8q प्लस 2। तो मतलब 6m प्लस 3 आया, 6m प्लस 4 आया, लेकिन 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 के रूप का नहीं आया। अभी हमारा 5 बाकी है। अगर आपका मन कर रहा है हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं और उसको भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, जिसका आया था कितना 6m, तो मतलब कौन कौन सा आ गया, 6m आ गया और 6m प्लस 1 आ गया, 6m प्लस 4 आ गया, और कौन सा आया 6m प्लस 3 आ गया, और 6m प्लस 4 फिर से आ गया। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब r इक्वल टू किस पे नहीं चेक करना है हमको,
हमको चेक करना r इक्वल टू 5 पर, तो a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर से हो जाएगा कितना 6 क्यूब प्लस आर की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब करोगे इसका वैल्यू होगा 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 क्यू इंटू 5, ये हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 25 प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं 5 दूनी 10 6 60 60 क्यू, क्यू वाले को एक साइड कर लो। ठीक है, हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस 25 हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस 25 को क्या लिखना बाबू 24 प्लस 1, 24 प्लस 1, इसमें से 6 कॉमन ले लो। 6 जब कॉमन लोगे तो बचेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 4, यहाँ पे प्लस 1, इसको मान लेना यम, हो जाएगा 6m प्लस 1, जहां यम इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 4। तो बेटा एक चीज देखने का मिला कि वह 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप का नहीं होगा। आया समझ में? इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक थोड़ा सा पानी पी लें, गला सूखने लगता है। मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं इसको, चलो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो सकता है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। तो चलो ठीक है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, हमको दिखाना है। यहां से अगर लिया जाए b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, b इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 कितना होगा? r इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4 5, वो ये पूछा है ना। चलो अब r इक्वल टू का 0 पर हम देखें a इक्वल टू b, देखो यहाँ पे भी q है यहाँ पे भी q है, इसलिए इस q को कैपिटल क्यों मान ले रहे हैं। ठीक है, bq प्लस r से हो जाएगा a इक्वल टू b मतलब 6q प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा 36q मतलब 6 कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा यह 6q स्क्वायर होगा, इसको मान लिया स्मॉल q, तो 6q हो जाएगा। और लिखना जहां q इक्वल टू 6q स्क्वायर, इसका आया 6q के रूप का। r इक्वल टू फिर चेक कर लो, r इक्वल टू ले लें 1 पर, 1 पर देखेंगे जब तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a इक्वल टू b का वैल्यू 6 है, q प्लस r का वैल्यू 1 है का होल स्क्वायर, ये हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक। चलो अब इसका निकालेंगे, कितना होगा 6q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 6q इंटू बी मतलब 1,
तो हो जाएगा 36 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12 क्यू, तो हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 1। अभी काम करो, इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, इसको मान लेना क्यू। ठीक है, लिखना जहां क्यू इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब देखो 6 क्यू प्लस 1 के रूप का आ गया, जो कि 6 क्यू प्लस 1 का होल वर्ग था, विषम धनात्मक पूर्णांक था। ठीक है, अब विषम धनात्मक पूर्णांक या तो फिर 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो चलो, हाँ विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, या तो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे कर लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। r इक्वल टू 2 पर देखोगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो कितना हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बाबू यहाँ पे करोगे 6 क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 क्यू इंटू 2, हो जाएगा क्या, यहाँ पे जब चेक करोगे क्या होगा, 36 क्यू स्क्वायर प्लस 4 और प्लस यहाँ पे होगा कितना 24 क्यू, हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 4, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन लेने पे 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस ये 4, इसको मान लिया क्यू, हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4 के रूप का। क्यू इक्वल टू लिखना जहां क्यू इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये तो आया नहीं। आर इक्वल टू देख लेते हैं किस पे, 3 पर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पर 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे, ये हो जाएगा 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 6 क्यू इंटू 3, हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 36, 36 क्यू हो जाएगा। इसको एक साथ कर लो, हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 9, कर लोगे इतना। इतना करने के बाद इसमें से 6, इसको थोड़ा सा और तोड़ दो, 36 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, 9 को लिख दो 6 प्लस 3, इसमें से 6 कॉमन ले लो। ठीक है, 6 कॉमन लोगे जब तो ये हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1 और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3, इसको मान लेना क्यू, 6 क्यू प्लस 3 के रूप का आ गया, बस यहाँ पे छोड़ देना। देख लेना 6 क्यू प्लस 3 और क्या आया 6 क्यू प्लस 1 के रूप का आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं इसको। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा करने के लिए क्या बोला है इसमें कि दर्शाए किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, विषम धनात्मक पूर्णांक बोल दिया, तो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3, तो बीच का अगर 6 ले लिए तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा, देखो इसमें धनात्मक पूर्णांक जो होगा एक 6 क्यू बनेगा, एक 6 क्यू प्लस 1 बनेगा, एक 6 क्यू प्लस 2 बनेगा, 6 क्यू प्लस 3 बनेगा, 6 क्यू प्लस 4 बनेगा, 6 क्यू प्लस 5 बनेगा। ठीक है, इसमें से जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, कौन सा विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, एक तो होगा 6 क्यू प्लस 1 और एक तो होगा 6 क्यू प्लस 3 और एक होगा 6 क्यू प्लस 5, यह तीनों होंगे। तो क्या करना, बारी बारी से इन तीनों का वर्ग करके चेक कर लेना 6 क्या है, 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए अगर देखें हम 6 क्यू प्लस 1 का वर्ग के लिए हो जाएगा 36 क्यू प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा। यहाँ से देखोगे 36 क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 1, इसमें से 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन लेंगे और देखो यहाँ पे बेटा ये क्यू चल रहा है ना, इसको क्या करना कैपिटल क्यू बना देना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा दोनों। ठीक है, यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा। कर लोगे,
6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6q और प्लस यहाँ पे बचेगा 2q और प्लस 1, इसको स्मॉल q मान लेना, 6q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। लिख देना जहां q इक्वल टू 6q प्लस 2q, आया समझ में। अब दूसरा क्या दिया है 6q प्लस 3। अब 6q प्लस 3 का जब वर्क करेंगे 6q का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6q इंटू 3 हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 और 6 छवक 36 36q। ठीक है कर लोगे, यहाँ पे हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 9 हो जाएगा। इसमें को थोड़ा सा तोड़ दो, 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 9 को 6 प्लस 3 लिख देना। ठीक है, अब इसमें से क्या करना 6 कॉमन ले लेना, 6 कॉमन लेने के बाद 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और प्लस यहाँ पे बचेगा 3, इसको q मान लेना तो हो जाएगा 6q प्लस 3 आ गया 6q प्लस 3 के रूप का, जहां q इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखो 6q प्लस 1 आ गया, 6q प्लस 3 आ गया। ऐसे आपका काम है आप 6q प्लस ये जो बचा है 6q प्लस 5 का वर्ग का चेक करके निकाल लेना। ठीक है, अब ये आप लोगों का काम है, इसको नोट कर लो, ऐसे थोड़े से हो जाएगा, नहीं सबका निकालना पड़ता, लंबा हो जाता था। चलो मिटाएं इसको। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना, 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखो जो संख्या 9 से डिवाइड होगा वो संख्या क्या होगा 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि b की वैल्यू अगर हम 9 ले लें तो r की वैल्यू 0 to 8 हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है वह संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हम b की वैल्यू लेंगे 3। r इक्वल टू होगा 0 1 और 2। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आप लोग सेम यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का लगाना, और उसका क्या बोला है q घन बोला है, तो a बराबर bq प्लस r से जब करोगे यहाँ पे b की वैल्यू 3 q प्लस r की वैल्यू 0 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब बोला है 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेना या 9 कॉमन लेना, 9 जब कॉमन लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3q क्यूब, इसको मान लेना m, हो जाएगा 9m, जहां m इक्वल टू 3q क्यूब, तो बोला 9m के रूप का, हो गया 9m के रूप का। ठीक है, उसके बाद r इक्वल टू 1 पर देख लेना, a इक्वल टू bq प्लस r से, a इक्वल टू bq, b का वैल्यू कितना है 3 है, q r का वैल्यू कितना है 1, इसका क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब बन गया, तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा। यहां से जब करोगे 3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब रहेगा, तो 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यूब, और ये हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अब इसको तोड़ दो, 27 क्यूब प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 q स्क्वायर और प्लस 9q हो जाएगा। q वाले को एक साथ रख लो, 27 क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, इसको इसमें से 9 कॉमन ले लेना। ठीक है, 9 कॉमन लोगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और बचेगा यहाँ पे 1, इसको मान लेना m, ये हो जाएगा 9m और बचेगा क्या 1, लिख देना जहां m इक्वल टू इतना, ये वाला क्या होगा m का वैल्यू होगा। ठीक है,
आ गया 9m के रूप का और आ गया 9m+1 के रूप का। अब क्या होगा, r इक्वल टू कौन बचा है 2, r इक्वल टू 2 पर, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, बी क्यू प्लस आर से, तो b की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3q प्लस r की वैल्यू 2 का क्यूब बोला है तो क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 3 27 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 27 3 81 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 3 81 क्यू। अब क्यू वाले को एक साथ और 8 को लास्ट में लिखना, ठीक है, तो 27 क्यू प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 81 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। इसमें से क्या करना, 9 कॉमन लेना, 9 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यू क्यूब, यहाँ पे बचेगा 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 9 क्यू और यहाँ पे बचेगा प्लस 8, ठीक है, इसको मान लेना यम, हो जाएगा 9m प्लस 8 और इसको दिखा देना जहां यम की है क्या इतना वैल्यू है, ठीक है। इस प्रकार यह देखो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाए कि n n+4 n+8 n+12 और n+16 में से एक और एक केवल एक ही 5 से विभाज्य जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या दिया है, n+4 और n+8 और n+12 और n+16, यही दिया है। में से एक और एक केवल 5 से विभाज्य है जहां कोई n धनात्मक पूर्णांक है। देखो बेटा 5 से विभाज्य है मतलब b बराबर 5, r बराबर 0, 1 2 3 4 5 नहीं 4 तक होगा, ठीक है, b बराबर 0 1 2 3 4, तो धनात्मक पूर्णांक जो होगा वह होगा एक हो जाएगा b क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा 5q प्लस 0 मतलब 5q, एक होगा 5q प्लस 1, एक होगा 5q प्लस 2, एक होगा 5q प्लस 3, एक होगा 5q प्लस 4, ठीक है। अब इसका वैल्यू एक एक का उठा के रख दो, देखो कौन सा 5 से विभाज्य होता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए, इसमें से केवल 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 एक ही होगा। आए समझ में, जब करोगे तब समझ में आएगा। देखो 5q के लिए जब देखेंगे तो n की जगह पे रखेंगे कितना 5q, तो यह क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। देखो इसमें 5 से अगर भाग दोगे तो 5q में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 कट जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड होगा। अब इसमें अगर हम 5q की जगह पे n की जगह 5q रखें और 4, 5q प्लस 4, 5 से तो होगा नहीं डिवाइड, 5q प्लस 8 यह भी नहीं होगा, 5q प्लस 12 यह भी नहीं होगा, 5q प्लस 16 नहीं होगा, कौन होगा इसमें से सिर्फ 5q, ठीक है। 5q प्लस 1 के लिए देख लें, अगर 5q प्लस 1 के लिए देखेंगे n इक्वल टू 5q प्लस 1, n प्लस 4 के लिए तो कितना हो जाएगा 5q प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या है 4, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 5q प्लस 5, और देखो इसमें से तो 5 कॉमन हो गया, अब 5 कॉमन हो गया तो मतलब दूसरा n प्लस 4 इससे क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसमें अगर रखें तीसरा n प्लस 8 तो हो जाएगा 5q प्लस 1 और प्लस कितना 8, इसको हम लिख सकते हैं कितना 5q प्लस 9, ये तो होगा नहीं,
12 है, 5 क्यूब प्लस 1 और प्लस 12 मतलब 5 क्यूब प्लस 30, यह भी नहीं होगा। 16 है, तो 5 क्यूब प्लस 1 और प्लस 16 मतलब 5 क्यूब, ये हो जाएगा इसके 5 क्यूब प्लस 17, यह भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक होगा, कौन सा, n प्लस 4 वाला। इसी प्रकार आप लोग करना 5 क्यूब प्लस 2 के लिए, ठीक है। तो 5 क्यूब प्लस 2 n के वैल्यू होगा कितना, 5 क्यूब प्लस 2, ये तो होगा नहीं, n प्लस 4 है। n प्लस 4 के लिए देखेंगे तो 5 क्यूब प्लस 2 है और प्लस 4 मतलब 5 क्यूब प्लस 6, यह भी नहीं होगा। उसके बाद n प्लस 8 मतलब 5 क्यूब प्लस 2 और प्लस 8 मतलब 5 क्यूब प्लस 10। अब देखो इसमें 5 कॉमन है, मतलब यह 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर देखा जाए 8 के बाद 12 है, तो 5 क्यूब प्लस 2 और प्लस 12 मतलब 5 क्यूब प्लस 14, यह भी नहीं होगा। 16 है, तो 5 क्यूब प्लस 2 प्लस 16 मतलब 5 क्यूब प्लस 18, यह भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो पहले वाले में ये होगा n वाला, दूसरे में n प्लस 4, तीसरे में n प्लस 8। फिर 5 क्यूब प्लस 3 के लिए देख लें अगर, तो n का वैल्यू कितना होगा, पहला तो 5 क्यूब प्लस 3 ही हो जाएगा, दूसरा दिया n प्लस 4 तो मतलब 4, 5 क्यूब प्लस 4 और यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 7, ये तो होना नहीं है। फिर n प्लस 8 मतलब 5 क्यूब, 3 है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यह भी नहीं होना है। फिर कितना है 12, यानी कि जो 5 क्यूब प्लस 3 है और 12, 3 12 15, अरे इसमें तो 5 कॉमन है, ये हो जाएगा, ऐसा समझ में। उसके बाद कितना 16, 3 और 16 कितना हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 19, यह नहीं होगा। उसके बाद 4 के लिए अगर देखें 5 क्यूब प्लस 4 वाला हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 4, ये तो होना नहीं है, और यहाँ पे 4 है, 4 4 8, 5 क्यूब प्लस 8, फिर 4 यहाँ पे 8 है तो 12 हो जाएगा, 5 क्यूब प्लस 12, यहाँ पे कितना 12 है, 12 4 16, 5 क्यूब प्लस 16, यहाँ पे 16 है तो 4, 5 क्यूब प्लस 20, ये होगा। हाँ देखो, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या है, इसमें से केवल और केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड है। इसी के साथ तुम लोगों का चैप्टर 1.1 खत्म हो गया है। आप लोग जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। चित्रा प्रकाशन की जल्द से जल्द हम बुक को खत्म कर देंगे और एनसीईआरटी को भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।